Hello friends, good evening. You're most welcome to our YouTube channel It's Easy to Learn 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। इसलिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ साइंस के 20 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको यूपी टेट सुपर टेट में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। साथ ही ये प्रश्न ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी कैसे होते हैं? ऑप्शन ए, एक कोषीय तथा यूकैरियोटिक। ऑप्शन बी, एक कोषीय तथा प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन सी, बहुकोषीय तथा प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन डी, बहुकोषीय तथा यूकैरियोटिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक कोषीय तथा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच मुख्य अंतर झिल्ली युक्त केंद्रक का होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं। युग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा आदि यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं, जबकि जीवाणु, नील हरे शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? ऑप्शन ए, फाइटोक्रोम। ऑप्शन बी, प्लास्टोसाइनिन। ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। ऑप्शन डी, जेंथोफिल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक प्रोटीन वर्णक है। यह प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण के समय बीजों में संश्लेषित होता है। तीसरा सवाल, बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए, आम में। ऑप्शन बी, राइजोफोरा में। ऑप्शन सी, आलू में। ऑप्शन डी, गन्ने में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राइजोफोरा में। इस प्रकार के बीज अंडाशय में ही अंकुरण करने लगते हैं। ये पादप मार्सी यानी कीचड़ युक्त स्थल एवं लवणीय क्षेत्रों में उगते हैं। चौथा सवाल, रक्त का वह घटक कौन है जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है? ऑप्शन ए, एंटीबॉडी। ऑप्शन बी, हिपैरिन। ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हिपैरिन। हिपैरिन रक्त में उपस्थित होता है तथा रक्त के स्कंदन को रोकता है। इसे संयोजक ऊतक उत्पादित करते हैं। पांचवा सवाल, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए, अमाशय। ऑप्शन बी, यकृत। ऑप्शन सी, अग्नाशय। ऑप्शन डी, हृदय। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अग्नाशय। इनमें बीटा कोशिकाएं इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोज बनाती है। ये हार्मोन रक्त शर्करा पर नियंत्रण रखता है। छठा सवाल, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए, लिपिड। ऑप्शन बी, अम्ल। ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी, प्रोटीन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एक जीवित कोशिका में लगभग 5000 से भी ज़्यादा एंजाइम होते हैं। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन सी, मैलिक अम्ल। ऑप्शन डी, पामिटिक अम्ल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है तथा यह रसायन सभी सिट्रस यानी नींबू के कुल के पादपों में पाई जाती है। यह शरीर में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करने में सहायक होता है। आठवां सवाल, खाने बनाने के बर्तन में अदरक का उपयोग होता है क्योंकि यह
ऑप्शन ए ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक। ऑप्शन बी ऊष्मा का कुचालक होता है किंतु विद्युत का सुचालक। ऑप्शन सी ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। ऑप्शन डी ऊष्मा तथा विद्युत का दोनों का कुचालक होता है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक। नौवां सवाल, पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 35 डिग्री। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 90 डिग्री। नमन कोण, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी की सतह से बनाया गया कोण नमन कोण कहलाता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर होता है, इसलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी की सतह से बनाया गया कोण नमन कोण 90 डिग्री होता है। 10वां सवाल, घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी सफेद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि हरा। लाल रंग का तार यह परिपथ में फेज को दर्शाता है। काला रंग का तार यह उदासीन तार को दर्शाता है। 11वां सवाल, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पे आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी द्रव्यमान। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि आवेश। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम के अनुसार किसी एक सामान्य बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है, अर्थात किसी संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। 12वां सवाल, धूमकेतु की पूंछ किस कारण सूर्य से दूर रहती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिकर्षण के कारण, ऑप्शन सी अन्य ग्रहों से आकर्षण के कारण, ऑप्शन डी विकिरण दाब के कारण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि विकिरण दाब के कारण। धूमकेतु सामान्यतः लंबी पूंछ के साथ चमकीले सिरे के रूप में दिखाई देती है। पूंछ की लंबाई सूर्य के समीप जाने पर बढ़ती है। 13वां सवाल, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब किसमें परिवर्तन होता है? 1 वेग में, 2 आयाम में, 3 आवृत्ति में, 4 तरंग दैर्ध्य में। सही विकल्प कौन होगा? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 1, 2 और 4। इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। 14वां सवाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से ऑप्शन ए ज़्यादा नहीं हो सकती, ऑप्शन बी कम नहीं हो सकती, ऑप्शन सी बराबर नहीं हो सकती, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है, यानी कि कम नहीं हो सकती। 15वां सवाल, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन सी रैखिक संवेग का संरक्षण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग का संरक्षण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखीय संवेग का संरक्षण। 16वां सवाल, दूध एवं मूंगफली के तेल के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन सी पृथकारी किप द्वारा, ऑप्शन डी छनक द्वारा।
इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथक्कारी की द्वारा, क्योंकि दोनों ही द्रव अमिश्रणीय हैं तथा दोनों द्रव की परतें पृथक बनती हैं। 17वां सवाल, पालक, आंवला एवं कच्चे अंगूर में क्रमशः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल तथा अंगूर में टार्टरिक अम्ल क्रमशः पाए जाते हैं। 18वां सवाल, दंत क्षरण का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए इनेमल का कठोरीकरण, ऑप्शन बी डेंटिन का कठोरीकरण, ऑप्शन सी इनेमल तथा डेंटिन का मृदुकरण, ऑप्शन डी दंत प्लाक का विखनिजीकरण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि इनेमल तथा डेंटिन का मृदुकरण। यह जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर कार्य करने से उत्पन्न अम्लों के कारण शुरू हो जाता है तथा इनेमल का क्षरण करता है। 19वां सवाल, आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन डी समांगी मिश्रण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि विषमांगी मिश्रण। 20वां और आखिरी सवाल, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए CO2 से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी क्लोरोफिल से, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि जल से। आज का जो वीडियो 20 प्रश्नों का था, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करें। साथ में ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड लक।